जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म कटे, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, हमें ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम। सत्संग बंधन 1008 श्री विजयराज महाराज साहब के चरणों में सत्संग बंधन। सभी साधु संत सत्याजी महाराज साहब के चरणों में सत्संग। सभी से जय जी। प्रज्ञा जागरण। प्रज्ञा मीन्स ज्ञान और जागरण मीन्स जगन। जगाना, जागना ये है कि हम ऐसे जागते हैं, उससे जागना नहीं कहते। जागना यानी कि हमें आत्मा, जो आत्मा जागती है ज्ञान के लिए, ज्ञान सीखना है, उसे प्रज्ञा जागरण के द्वारा हम इस 4th क्लास की, जैसे उत्तरा ध्यान के अध्ययन में अष्ट दिन विनय सूत्र के कल हमने, जैसे सैटरडे को हमारी क्लास थी, पिछली क्लास में हमने 8 गाथाएं की थी। आज हम 9वीं गाथा से शुरू करेंगे। इससे पहले यदि किसी को कुछ पूछना है या कुछ कंफ्यूजन है उन 8 गाथाओं में, तो आप पूछ सकते हैं। प्रतिक्रमण की क्लास कब चलती है? प्रतिक्रमण की क्लास ये 2nd क्लास है प्रज्ञा जागरण की। ओके। मंडे को है शायद, मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे को है शायद। ओके, थैंक यू। हाँ, मैं फिर पूरा पक्का देख के बताऊंगी। शायद वेडनेसडे और फ्राइडे। नहीं नहीं, वेडनेसडे नहीं है, वेडनेसडे नहीं है, तीसरी है। मंडे को तो फर्स्ट क्लास है 10वीं वाली की, प्रथम प्रज्ञा जागरण की पहली क्लास है मंडे को, तो शाम को। और ट्यूसडे होगी, ट्यूसडे और सैटरडे है। अच्छा, 1:30 बजे से 2:30 बजे तक आशा लोडा जी लेती हैं। हाँ, आशा लोडा जी। जय जिनेन्द्र सर, शनिवार को। मुझे एक हाँ, जिज्ञासा जय है, जिनेन्द्र सर। जिन्होंने हाँ। जो 8 अध्ययन पहले आपने जो क्लास अटेंड नहीं किया, उसको हम कैसे सीख सकते हैं? उसका कोई रिकॉर्डिंग है? हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग है। इसमें हमने ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेज दी गई है, आज भेजी है या कल भेजी है, रिकॉर्डिंग भेज दी गई है पिछली क्लास की। रिकॉर्डिंग हर रोज आ जाती है, जो भी क्लास होती है। हाँ, जो क्लास की रिकॉर्डिंग रहेगी वो आ जाएगी। नहीं, अपने को उच्चारण सीखना तो कैसे? उत्तराधीन सूत्र के अध्ययन के उच्चारण सीखना तो उच्चारण से, जैसे अभी पढ़ाई जैसे पढ़ रहे हैं उस समय, तो जैसे बोल रहे हैं उसको आप बार बार रिवीजन करिए, बार बार गाथा को बोलिए, तो आपका उच्चारण सही होगा। ठीक है, ओके सर, धन्यवाद सर। हाँ। शुरू करें सर? हाँ जी। 9वीं कथा इस प्रकार है। पहला अनुसार, हाँ सर, 1 सेकंड, पेज नंबर निकाल लेते हैं। आवाज आ रही है मेरे साथ? हाँ जी। अनुशासियो न कुपेजा कंतिम से पंडिये, कुडे हिंसः संसंगिम असंकीडम च वज्जये। अनुशासियो न कुपेजा कंतिम से पंडिये, कुडे हिंसः संसंगिम
असंकीर्णम च वज्रे। अनुशासियों, अनुशासित गुरु द्वारा कठोर वचनों से शिक्षा मिलने पर न कुपेजा, क्रोध न करे। पंडिये, विद्वान साधु, खंती, क्षमा का, सेविच, सेवन आराधना करें। कुडेहिम सह, शूद्र जनों के साथ संसंगिम, संसर्ग संपर्क से दूर रहे, उनके साथ न रहे। आसम, हंसी मजाक, च और कीड़म कीड़ा भी वज्जिए न करे, वज्जे न करे। हमें गुरु जो कठोर अनुशासन के, कठोर शब्दों से भी हमें अनुशासित करते हैं। जिस प्रकार हमें कभी गुरु नम्रता से समझाते हैं, कभी हमें कठोर वचन कहते हैं, या उन कठोर वचनों से हमें अनुशासित कर रहे हैं। ये नहीं सोचते कि तो उन कठोर वचनों को सुनकर, गुरु की जो शिक्षा प्रति कठोर वचन है उनको सुनकर शिष्य क्रोध न करे। और जो शूद्र जन है, ये शूद्र जन यानी कि जो बाल जन है, मिथ्यात्वी है, अज्ञानी है, उनके साथ, उनके पास न बैठे, उनके साथ न रहें। और जो उनके साथ खेल है, क्रीड़ा है, हंसी मजाक है, वो न करें। इससे क्या है कि जब हम अनुशासन में रहेंगे, गुरु के क्रोध नहीं करेंगे, अपना मन शांत रखेंगे, तो हमें धर्म का जो भी हम गुरु से सीखते हैं हमें अच्छे से हम ग्रहण कर पाएंगे। और यदि हम अज्ञानी, मिथ्यात्वी या बाल शूद्रजन है, उन सबके साथ रहकर पीड़ा करेंगे, इधर उधर रहेंगे या बातों में रहेंगे, तो हमें ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकेगा। तो इस कथा में हमें यह कहा गया है कि किसी भी प्रकार से हमें अपने ऊपर क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहिए, यानी कि अपने अंदर आत्मा में शांति बनाए रखने, क्रोध का हमें त्याग करना चाहिए। विवेकी साधु जो विनय की सर्वांगीण आराधना के लिए, जो अपने विनय के लिए उनको ज्ञान मिल रहा है, वो गुरुजनों के द्वारा अनुशासित होने, कठोर वचनों से शिक्षा दिए जाने पर भी क्रोध न करें, क्षमा भाव धारण करें। यह वह अनुशासन में रहने की दृष्टि से, इसमें कहा गया है कि जो अनुशासन की दृष्टि से जो रहता है, अनुशासन में रहता है, वह न तो अज्ञानी जनों के पास रहेगा, न मिथ्यात्वी के, जो मिथ्यात्वी जन है, शूद्र जन है, उनके पास नहीं रहेगा, हंसी मजाक नहीं करेगा और खेल क्रीड़ा नहीं करेगा। आगे ये गाता, माय चंडालियम काशी बहुयम माय आलय, कालेण य अहिचितात ऊचाईच अगो। मायम चंडालियम काशी बहुयम माय आलवे, कालेण य अहिचितात ऊचाईच एगो। इसमें यह चंडाली भाषा कहा गया है कि शिष्य यदि कोई चांडाली कर्म करता है आवेश में आकर, यदि उसको क्रोध आ जाता है गुरु के वचनों से या गुरु के कठोर वचनों से, तो उस अति क्रोधवश होकर कुकर्म यानी कि असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि उसके जो भी शिक्षा मिल रही है उसमें उसे क्षय हो जाए, या उसमें क्रोध, चंडालीय कर्म नहीं करना चाहिए, यानी कि चांडाली कर्म नहीं करना चाहिए। तो चांडालियम, कोई चांडालिक कर्म, अति क्रोधवश कर्म या असत्य भाषण माँ कसी न करें, और बहुयम बहुत अधिक माँ आलवे न बोलें, कालेन अध्ययन स्वाध्याय काल में अहिचिता अध्ययन करके, तो उसके पश्चात एगो एकाकी या अकेले में जायज ध्यान या चिंतन करें। इसमें
जैसे कोई भी क्रोध में शिष्य आके या उसे क्रोध आ गया है तो उसमें असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। यदि हम असत्य भाषण करेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और चांडाली कर्म करने से हमारा ही क्षय, कर्म हमारे अधिक होंगे, और उस पर हम जिस ज्ञान विनय के जो शिष्य हमें आचार्य दे रहे हैं उन पर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, और अधिक भाषण भी न करें। यानी कि वो जब ज्यादा बोलेंगे तो उनकी कोई बात नहीं सुनेगा, वो बोलते रहेंगे तो एक बार दो बार उसका ध्यान नहीं देंगे, उसे कहेंगे ये बोल रहा है, बोलने दो इसे, उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देगा। तो इसमें यह कहा गया है अधिक बात नहीं, बकवास नहीं करे, अधिक बोले नहीं, बीत भाषी, कम बोले, और उसमें अध्ययन के समय, जब उसके अध्ययन का समय रहे तो उस समय अध्ययन करे, और जिस समय एकांत अध्ययन हो जाए, एकांत है यानी कि एकाकी हो, रात्रि के समय जो अध्ययन किया गया है उस पर चिंतन मनन करें। अध्ययन के समय अध्ययन करें, उस समय एकांत में रात में समय जो पढ़ा हुआ है उस पर चिंतन मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। उससे ध्यान करने से यह होगा कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने अध्ययन किया है, जो हमें ज्ञान मिला है, उस से हम अलग अलग तरह से उसका अर्थ निकालकर हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, हम उन गाथाओं को, उन सब चीजों को कैसे ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए एकाकी में रहे तो ध्यान और चिंतन मनन करें। अनुशासित प्रिय शिष्य जो को चाहिए कि वो क्रोधोवेश में आकर कोई अनिष्ट कर्म या मिथ्या आचरण न करके बहुत अधिक न बोले, मीत भाषी हो। अधिक बोलने से उसके अध्ययन मनन में बाधा पहुंचती है। यदि वो अधिक बोलेगा, ज्यादा इधर उधर की बातें करेगा, तो उसके जो भी ध्यान, जो भी ज्ञान की सीखने की बात है उसमें बाधा पहुंचेगी। अतः वह अध्ययन काल में अध्ययन करे, और उसके बाद एकांत में अकेला से शांति से चिंतन मनन करें। अगली गाथा। आह च चंडालियम कटु ननीह विचक कयाइवि कंडम कड़ेति भासे जा अकड़म नु कड़ेतिय। आह च चंडालियम कटु ननीह विचक कयाइवि कंडम कंडेति भासे जा अकंडम नु कड़ेतिय। आह च कदाचित चंडालियम क्रोधादि आवेश में चांडालित क्रूर कर्म या असत्याचरण कटु कर भी लें तो उसे कयाई भी कभी भी न निहण विच न छिपाए, निह विच न छिपाए। कंडम दोष किया हो तो कंडेती किया है ऐसा भाषिजा कहें, यह और अकंडम नहीं किया है तो नो कड़ेती नहीं किया है ऐसा कहीं। यदि क्रोधवश या कुछ ऐसा कार्य, ऐसा चीज हो जाए, हमें ऐसा, जब कोई तेरे करते क्रोध आ जाए या कुछ ऐसे क्रोध में हम असत्य भाषण करने लगे या चांडल्य कर्म हमसे हो जाए, तो उस जो कर्म किया है, जो हमने कटु या असत्य बोला है, तो उसको हमें छिपाना नहीं चाहिए। हमें तुरंत उसका गुरुवर के सामने जाकर यह सत्य कि मैंने, मेरे द्वारा यह असत्य भाषा हो गई है या ये कार्य गलत हो गया है, ऐसा कहना चाहिए। उनसे क्षमा याचना चाहिए और उनसे ये कहना चाहिए उसका मुझे प्रायश्चित दीजिए। और यदि नहीं किया है, गुरु के पूछने पर या किसी के कहने पे किसने ये किया है लेकिन हमने ये नहीं किया है, तो ये भी कहना चाहिए कि हमने यह नहीं किया है। तो ये जो गाथाएं हैं 8, 9, 10, 11, इन गाथाओं में अनुशासन के 10 सूत्र यानी कि 10 सूत्री गाथाएं कही गई है 4 गाथाओं में। ये सूत्र 10 सूत्र इस प्रकार है जैसे गुरुजनों के समीप सदा प्रशांत रहे, यानी कि शांत रहे गुरुजन। पहला है गुरुजनों के समीप सदा प्रशांत रहे, वाचाल न बने, अधिक नहीं बोले,
निरर्थक बातें छोड़कर सार्थक पद सीखें। जो भी निरर्थक बातें हैं, इधर उधर की बातें हैं, उनको छोड़कर जो सार्थक, जो हमें गुरु ने सिखा रहे हैं, जो हमें सिखा रहे हैं, वो सीखें। चौथा है अनुशासित होने पर क्रोध न करें। यदि गुरु हमें कठोर वचनों के द्वारा, कभी मधुर वचनों के द्वारा अनुशासित करते हैं, कभी कभी जब समझते हैं गुरु कि ये शिष्य जब तक कठोर नहीं बोलेंगे तब ये अनुशासित नहीं हो सकता, तो यदि हमें कठोर वचनों से भी अनुशासित वचन कह रहे हैं तो उस पर क्रोध न करें। पांचवा है क्षमा धारण करें। अपने यदि क्रोध आए और तो अपने अंदर क्षमा धारण करें, यानी कि शांत बने रहें। शूद्र जनों के साथ, छठा है शूद्र जनों के साथ संपर्क, हास्य एवं क्रीड़ा न करें। भाई मिथ्यात्वी है, अज्ञानी है, जो हमें इधर उधर भटका सकते हैं, उनसे हमें संपर्क, उनकी सबसे संपर्क करने से दूर रहना चाहिए। और जो बाल अज्ञानी है उनके साथ क्रीड़ा है, खेल है, या इधर उधर बैठना, अपने जब ज्ञान की बातें सिखा रहे हैं तो उस पर, उस तरफ ध्यान नहीं देके इधर उधर की बातों में ध्यान देना, यह न करें। सातवां है चांडालिक कर्म न करें, यानी कि जो भी हमने कर्म किया है, क्रूर कर्म, असत्य भाषण न करें। अध्ययन काल में अध्ययन करके फिर ध्यान करें। आत्मा अध्ययन काल में अध्ययन करके फिर ध्यान। जब हमारा जो भी समय बंटा हुआ है, जैसे गोचरी के समय गोचरी में जाना, अध्ययन काल के समय अध्ययन करना, और स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करना, और ध्यान के समय ध्यान करना। अध्ययन काल के समय अध्ययन करें और फिर ध्यान करें। अधिक न बोलें, अधिक न बोलें, मितभाषी रहे। 10वां है कुकृत्य किया हो तो छिपाए नहीं, और नहीं किया है तो उससे कहें, नहीं किया है ऐसा ही गुरु से कहें। ये इन 8 गाथाओं में हमें 10 सूत्र बताए गए। अब 12वीं गाथा से होता है शुरू, अविनीत और विनीत शिष्य का स्वभाव कैसा है। स्वभाव इस प्रकार बताया गया है, विनीत और अविनीत शिष्य का। मागल्य सैव कसं वयनमिचे पुनो पुनो, कसं वददुमायिने पावगं परिवच्चये। मागल्य सेव कसं वयनमिचे पुनो पुनो, कसं वददु दद्दुमायिने पावगं परिवच्चये। गल्य सेव जैसे गलितास, हीन जाति का अड़ियल घोड़ा। पुनो पुनो बार बार, कसम चाबुक खाने की चेष्टा करता है, वैसे सुशिष्य बार बार गुरु के वयनम आदेश वचनों की मां इच्छे अपेक्षा न करे, किंतु जैसे आईने अकीर्ण उत्तम जाति का प्रशिक्षित अश्व, आईने मीन्स उत्तम जाति का प्रशिक्षित अश्व, कसम चाबुक को डठों देखते ही उन मार्ग को छोड़ देता है, वैसे ही विनीत शिष्य गुरु के आकार और चेष्टा आदि के संकेतों को देखते ही पावगम पाप कर्म को वरी बच्चिए छोड़ दें। इस प्रकार अड़ियल घोड़ा अश्वारोह द्वारा अड़ियल घोड़ा होगा तो अपने जो अश्वारोहक यानी कि जो उसको घोड़ा चलाने वाला वाहक है, वो बार बार चाबुक लगाएगा, तब भी उसे आदत पड़ जाती है कि वो बार बार चाबुक लगाए और वो आगे चले, यानी कि बार बार फटकारे जाने की अपेक्षा रखता है, बार बार चाबुक लगाने की अपेक्षा करता है। उस प्रकार अनुशासन प्रिय शिष्य बार बार गुरु वचन रूप चाबुक की अपेक्षा न रखें। जो अनुशासन प्रिय शिक्षक है, शिष्य है, अपने आचार्य द्वारा यह बात यह न सोचे कि हमें गुरु बार बार समझाएंगे, बार बार हमें कहेंगे, तो वो ऐसी अपेक्षा न रखें। किंतु जैसे आखिर जाति का सद्दा हुआ घोड़ा, जैसे इसमें 2 घोड़ों की जाति बताई गई है, जैसे अड़ियल घोड़ा और आखिर जाति का सद्दा हुआ घोड़ा, जो चाबुक को देखते ही, इसके चाबुक के इशारे को देखते ही समझ जाता है कि हमें कुमार्ग को छोड़कर, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उसको छोड़कर हमें सही रास्ते पर, सुमार्ग पर चलना चाहिए।
वैसे ही अनुशासन में अभ्यस्त शिष्य, जिस पर अनुशासन में जो सभ्य शिष्य है वो गुरु के जरा से संकेत, गुरु जब संकेत करते हैं, इतना थोड़ा सा इशारा करते हैं, उसमें भी हम समझ जाते हैं कि हमसे यह गलती हुई है, हमारे द्वारा यह गलत बात कही गई है या गलत कुछ ऐसा हुआ है, तो उनके इशारों को समझते ही पाप मार्ग को यानी गलत बात को छोड़कर निर्दोष संयम पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। हम एक बार गलती करते हैं तो सीख मिल जाती है, अगर हम बार बार गलती करेंगे, जैसे अड़ियल गोले की तरह जो बार बार चाबुक देख मारने के आदत, तो बार बार गलती करेंगे तो गुरु हमें सीख नहीं देंगे। गुरु सोचेंगे यह शिष्य अड़ियल घोड़े की तरह है जो उसे समझाने पे भी नहीं समझ रहा है, चलो उसे बार बार चाबुक खाने की आदत पड़ गई, इसलिए हमें उत्तम जाति के प्रशिक्षित घोड़े की तरह गुरु के आदेश वचनों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गुरु के आकार चेष्टा संकेत पाते ही पाप मार्ग को छोड़कर निर्देश संयम पथ पर चलना चाहिए। सबकी आत्मा में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, अबाबाद सुख, मगर उस कर्मों का आवरण आया हुआ है। सभी की आत्माओं में सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र है, लेकिन उन पे कर्मों का आवरण आया हुआ है। जो कर्म चिपके हुए हैं उनको नष्ट करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है, उन्हें नष्ट करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करने के लिए हमें जागृत रहना होगा, और जागृत रहने के लिए यह समझना होगा कि उत्तम जाति के घोड़े के समान हमें गुरु के संकेत इशारा को मिलते ही हमें पाप मार्ग को छोड़कर सब मार्ग पे चलना है। हमें गुरु के मन में ये भाव लाना है कि यह शिष्य जो हम सीख रहे हैं, जो अनुशासन में रह रहे हैं, तो वो गुरु ये जानते हैं कि यह शिष्य जल्दी से जल्दी मोक्ष जाने वाला है, इसलिए हमें उत्तम घोड़े की तरह गुरु के संकेतों को समझकर आगे धर्म की आराधना में लगे रहना चाहिए। आगे 13वीं कथा है। अणासवा तुलवैया कुशीला मियूपि चंडम पंकरेति सिसा चिंताणुया लघु दखो वबेवाया पसाय एतेहु दुरासयम्पि। अणासवा तुलवैया कुशीला मियूपि चंडम पंकरेति सिसा चिंताणुया लघु दखो वबेया पसाय एतेहु दुरासयम्पि। अणासवा गुरु आज्ञा को नहीं सुनने वाला, थूलवैया बिना विचारे कुछ ना कुछ बोलने वाला, कुशीला कुसित आचरण या दुष्ट स्वभाव वाले, सीसा शिष्य, मिहुपी मंद कोमल स्वभाव वाले को भी चंडम उग्र क्रोधी पंकरेती बना देते हैं। दखो वबैया कार्य दक्षता से संपन्न ते वे विनीत शिष्य हूँ अवश्य ही दुरासयम्पी दुरासर या दुरासय अत्यंत कोप करने वाले गुरु को भी लहू शीघ्र पसाये प्रसन्न कर लेते हैं। इस कथा में जो बताया गया है कि ऐसा शिष्य जो गुरु शांत है, यदि वो गुरु के शब्दों का अनसुने और करता है तो गुरु को क्रोध में ला सकता है, और जो गुरु शिष्य गुरु के वचनों को अच्छे से निभाता है, अच्छे से सुनता है और उनके वचन के अनुसार ही कार्य करता है, तो क्रोधी गुरु को भी, जो क्रोध में है उनको भी शांत कर देता है। तो इसमें यह बताया गया है कि हमें भी इस प्रकार हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने स्वभाव को अपना स्वभाव है तो कैसा बना सकते हैं, दूसरों को कैसा बना सकते हैं। आप अपने स्वभाव के सामने वाले को शांत भी कर सकते हैं और क्रोधित भी कर सकते हैं।
यदि गुरु के वचनों में सुनने अनसुनने करने वाले गुरु के सामने यदा कदा अनसंट इधर उधर की बातें करने वाला या अनसंट बोलता है या क्रोध में बोलता है, तो दुशील अनुशासन शिष्य, जो ये शिष्य क्या है, अनुशासनहीनता है, हीन है, उसके स्वभाव से जो शांत प्रिय गुरु हैं उनको भी क्रोध में ला सकता है। और यदि वो शिष्य जो अनुशासन में है, गुरु के वचनों को, गुरु के संकेतों के अनुसार कार्य करता है, तो जो क्रोधी गुरु है उनको भी वह शांत कर सकता है। इस कथा में हमें दोनों स्वभाव के शिष्य के बारे में बताया है कि गुरु को क्रोध में भी क्रोधित भी कर सकता है और शांत भी कर सकता है। गुरु अनुशासन हीन शिष्य है तो क्रोधित कर सकता है, और अनुशासन सहित है, उसमें अनुशासन है, तो वो क्रोध गुरु को भी शांत कर सकता है। अब आगे है विनीत शिष्य की वाणी का विवेक कैसा होना चाहिए, इस 14वीं गाथा में बताया गया है। ना पुठो वागरे किंची पुठो वानालियम वरे ओहम असचम कुवेचा तारे च पियम पियम। ना पुठो वागरे किंची पुठो वानालियम वरे ओहम असचम कुवेचा तारे च पियम 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 पियम। अपुठो गुरु के द्वारा पूछे बिना, किंचिन कुछ भी, न वागरे न बोलने, वा अथवा पुठो पूछने पर, अलियम असत्य, न वये न बोले, कोहम क्रोध को, असचम असत्य विफल, कुवेचा कर दे। अप्रियम गुरु के द्वारा कहे गए अप्रिय वचन को भी प्रियम प्रिय हितकर मानकर धारेचा मन में धारण करे। इसमें गुरु के अनुशासन की दृष्टि से शिष्य के जो अनुशासित शिष्य है उसके द्वारा यह बताया गया है कि अनुशासन की दृष्टि से विनीत शिष्य का यह कर्तव्य है कि गुरुजनों के बिना पूछे, जो यदि गुरु पूछ नहीं रहे या कह नहीं रहे तो बिना प्रयोजन के, बिना पूछे कुछ भी न बोले। उनके पास जाके बार बार उनको पूछना, उनके पास जाके बातें करना, या ऐसे बिना कोई प्रयोजन नहीं है इधर, तो उनके पास न पूछे। और डांटे फटकारे जाने पर, यदि गुरु डांटे फटकारे या क्रोध करे तो उन पर, इन सब चीजों पर क्रोध न करें, अपना मन शांत रखें। ध्यान रखते हुए भी कदापि मन में क्रोध उत्पन्न हो जाए, यदि बात कहते कहते या किसी बात पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने क्रोध नहीं करना है, शांत रहना है, फिर भी यदि क्रोध आ जाए तो उसे विफल कर दें, क्षमा भाव से उस क्रोध को विफल करते हैं, अर्थात ज्ञान बल से क्रोध को शांत करें। हमें ज्ञान देते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, और अनुशासनता में हमें ध्यान रखना है कि हम जिस विनय सूत्र को सीखना है, विनयता है शिष्य में, तो वो क्रोध नहीं करेगा। या हमें भी यदि क्रोध के भाव आ रहे हैं, या हम घर पर या किसी के घर पर हमें बार बार कोई चीज का कहते हैं या हमें डांट फटकार मिलती है, तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। इससे क्या है कि हम क्रोध करेंगे तो हमारे क्रोध करने से उस हमारे आचरण पर कोई एक बार ध्यान देगा, दूसरी बार कोई बार बार उस पर ध्यान नहीं देगा, वो कहेगा ये तो क्रोधी है, ये बार कोई भी बात कहने पर क्रोध आ जाता है। तो इस चिंता को हटाने के लिए हमें क्रोध को शांत रखना चाहिए। और यदि गुरु आचार्य हमें या बड़े हमें कोई भी यह कह दे, कठोर वचन कह दे या कुछ भी कह दे, तो उस कठोर वचनों को या उस क्रोध में कही गई बात को हमें हितकर, अपने हितकर समझकर, हमारे लिए ये अच्छे के लिए ही कहा गया है,
हमें कुछ बात हमसे गलती हुई है तो हमें ये सुधारने के लिए कहा गया इस हितकारी उसे मानकर हृदय में धारण कर लेना चाहिए। अपना प्रिय अथवा अप्रिय गुरु के प्रति राग द्वेष नहीं करना चाहिए, न तो राग करना चाहिए न द्वेष करना चाहिए, और समभाव से उन बातों को उस ज्ञान को सीखना चाहिए। इसमें विनीत की वाणी का विवेक बताया गया है। जो विनीत शिष्य है तो उसे वाणी का विवेक कैसे रखना है इस बारे में इस कथा में बताया गया था। अब आगे है आत्मदमन और परदमन का अंतर एवं फल। आप सबको ये समझ आ रहा है? आप सबने पीडीएफ की प्रिंटिंग निकाल ली होगी। हाँ दी, निकाल तो ली, पर जैसे ये ये आप निकाल लिए हैं। जैसे आप ये बता रहे हो ना, तो एक बार मुझे ये दोबारा लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। जैसे 12वां का तो मैंने लिख लिया था, विनीत शिष्य अवनीत शिष्य के बारे में वो बताया है। 13वीं गाथा में भी विनीत और अवनीत का ही बताया है। हाँ, 12 और 13 दोनों गाथों में अविनीत और विनीत का स्वभाव बताया गया है। और 14वीं गाथा में ये है विनीत शिष्य की वाणी पर विवेक रखना। हाँ और 1 से 10 वाला वो अभी मेरे को नहीं, 8 से 11 वाले गाथा में 10 सूत्री बताई गई है। 8 से 10 सूत्र बताए गए, अनुशासन के 10 सूत्र बताए गए कि शिष्य को कैसा क्या करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, किस अनुशासन में रहना चाहिए, ये सब 10 सूत्र बताए गए हैं। कौन कौन सी गाथा 8 में से बताया, एक बार 1 मिनट, अनुशासन 8, 9, 10, 11। 4 में 8, 9, 10, 11। हाँ 4 में। हाँ ये अनुशासन के 10 सूत्र बताए हैं। हाँ, अनुशासन के 10 सूत्र, विनय सूत्र बताए हैं। ठीक है, और उससे पहले 1 उससे से पहले तो हाँ, ये जैसे विनयाचरण और उपदेश का सुपरिणाम क्या होता है, जैसे ये 10 सुवर की और ये 6ठी और 7वीं गाथा में जो हमें आगे उदाहरण में मिला है, ये जो तुलसी, ये सड़े कान की कुतिया और सुअर की जो उदाहरण दिया गया है, उसको सोचकर यदि वो विनय, उसका परिणाम क्या होगा उस सोचकर जो शिष्य अपने धारण करना है वो बताया गया है 6ठी और 7वीं गाथा। नहीं, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, मतलब जैसे जैसे ये छोटे छोटे आपने विनयाचरण का उपदेश और सुपरिणाम। दोबारा बोलना थे। विनयाचरण हाँ, का विनय चरण। उपदेश और सुपरिणाम, सुपरिणाम ये इसके गाथा पे 6ठी और 7वीं गाथा के ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है। हाँ 6ठी और 7वीं गाथा पे और पहली और दूसरी में, तीसरी गाथा में, चौथी पहली गाथा में में। तो परुपना की गई है, विनय की परुपना किस प्रकार साधु में, जो साधु के बारे में बताया गया है कि विनय युक्त साधु कैसा होता है, उसकी परुपना की गई है, प्रतिज्ञा की गई है। दूसरी और तीसरी में लक्षण बताए गए हैं विनीत और अविनीत के। मेरे मेरे ये लक्षण बताए हैं दूसरी में। हाँ, ठीक है। दूसरी और तीसरी में। इस चौथी पुस्तक में के ऊपर लिखा है क्या? क्या? इस सब सूत्रों के ऊपर में जो लिखा है जो वही होगा क्या? नहीं, अलग है वो। हाँ हाँ, हाँ? नहीं नहीं, नहीं, लिखा है वही होगा, किसी किसी गाथा पर नहीं लिखा हुआ है। वो जैसे ये 8वीं गाथा पे लिखा हुआ है प्रशांत और विनीत होकर सार्थक पदों की शिक्षा लें। ये जैसे 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं ये अनुशासन के सूत्र हैं इसमें। अपने 10 सूत्र बताए गए हैं, जैसे कि बुद्धिमान सानिध्य में कैसे क्रोध रहित होकर रहना चाहिए, पहला ये है। हाँ 9 तक लिखा है दीदी। हाँ 9 में लिखा है, 10, 11 में नहीं लिखा है। हाँ, 10, 9, 10, 11 ये सब कथाएं, ये 3 कथाएं, 4 कथाएं ऐसे हैं। नहीं, 3-4 गाथा तो लिखा है, लेकिन जो ऊपर में जो आप बताए दिन वो नहीं लिखा 10, है। 11 में क्या बताया आपने? ये अनुशासन विनय की 10 सूत्री 8, 9, 10, 11। जैसे अनुशासन के 10 सूत्र हैं, गुरुजनों के समीप सदा प्रशांत रहें, यानी कि शांत बने रहे।
वाचाल न बने दूसरा है। इसमें निसंते सिया मोहरी 8वीं गाथा में है ना, निसंते शांत बने रहें, हमेशा प्रशांत बने रहें। और 9वीं में हंसी मजाक नहीं करना। नमी में है क्रोध न करें अनुशासित होने पर, और ठीक। तो मिथ्या 9, 10, 11 में अनुशासन विनय के 10 सूत्री। हाँ, नवमी 10, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में है अनुशासन विनय की 10 सूत्री। विनय के सूत्र। हाँ, विनय के सूत्र 10 सूत्र हैं विनय के इसमें। और ये जो विनय 10 के गाथा 10 में जो ही शासन होगा के क्या? 10 सूत्र। गाथा 10 में ये जैसे चांडाली कर्म न करें, अध्ययन काल में अध्ययन करें, और उसके बाद में एकांकी में ध्यान करें, ये इसमें है। विनय के 10 सूत्र है कि अनुशासन के 10 सूत्र है? अनुशासन विनय। अनुशासन के 10 सूत्र है, अनुशासन के 10 सूत्र, अनुशासन विनय के 10 सूत्र है, यानी कि ये अनुशासन रूप में है। अनुशासनात्मक विनय के सूत्र लिखा है। हाँ, अनुशासन रूप विनय सूत्र 10 सूत्र है। अनुशासनात्मक विनय के सूत्र 8 से 11वीं हाँ गाथा में। हाँ, 11वीं गाथा में नहीं लिखा है दीदी। ये साथ में 4 गाथाएं हैं इसमें, जो ये अपनी उत्तराध्यान की बड़ी बुक है ना, जेरस ऐसे ये पीडीएफ का करे हैं। तो हमारे PDF है, पीडीएफ इसमें में नहीं लिखा हुआ है। बताओ आप। हमारे PDF में तो नहीं लिखा हुआ। हाँ, नहीं लिखा हुआ है। दीदी वीडियो एक 10 बार तक वायरल लिखा नहीं हुआ है। बताएंगे आप तो सही एक रहेगा। बार 4th और 5th का बताएंगे एक बार। है 4th और 5th कौन से सब्जेक्ट पर है? 4th और 5th इसमें है आपके। 4th तो है अविनित जो है उसकी निष्कासन की है, तुशील निष्कासन, अविनीत तुशील का निष्कासन, यानी कि उसका उदाहरण दिया गया है सड़े कान की कुतिया का, जो अविनीत है उसे कैसे निकाला जाता है। जिस प्रकार सड़े कान की कुतिया को बाहर किया जाता है, उसी प्रकार दी अविनीत शिष्य को जिनेंद्र, दी जय जिनेंद्र, आप है ना एक बार ये हाँ सारे पॉइंट आप बना के लिख के उसमें डाल देंगे हाँ, ग्रुप में। ग्रुप में भेज हाँ देने जी। तो क्यों वो ज्यादा हाँ बेटर रहेगा हमें, मतलब थोड़ा सा आपने अलग बताया ना तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा पता चलना चाहिए, तो आप लिखवाने के बजाय अगर ग्रुप में डाल देंगे ना तो हम नोट बना लेंगे इसके। हाँ, ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी लिख के, जो भी हाँ है अलग एक अलग। से मतलब फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड का, फिर 4th 5th का, फिर ऐसे मतलब सबके जो भी पॉइंट है ना हाँ मेन मेन, तो वो ग्रुप में शेयर। हम नोट कर लेंगे। हाँ अच्छा हाँ, लगेगा। ठीक है। हाँ, 5th के बारे में जरा सा एक बोल दीजिए वर्ड 5th के बारे में। अवनीत कुशील 5th का के बारे अनुशासन। में तुलसी का स्वभाव कैसा होता है। ओके, थैंक यू, हाँ धन्यवाद मैडम। हाँ, आपको फिर भी ग्रुप में डाल देंगे ना अच्छा लगेगा फिर। हाँ, ग्रुप में मैं मतलब लिख के डाल दूंगी। हाँ जी, कि अच्छे लगे ये पॉइंट्स, मतलब तो थोड़ा बुक हाँ, में नहीं है, इसमें हमारी क्या बुक है, में भी अपने नहीं है, पीडीएफ में भी नहीं है। पढ़ने में और समझने में इसमें बहुत आसानी रहती है। और यदि कोई गाथा का अर्थ लिखना आ गया, तो हमें यदि बार बार ये पढ़ा हुआ होता है, ये इस प्रकार लिखा लिखा होता है, तो उससे तुरंत हमें याद आ जाता है कि इस कथा का ये अर्थ। ये पॉइंट्स है ना, पता चल जाएगा कि ये इसमें आया था, जैसे अवनीत का कुशील हाँ में आया था, तो ये थोड़ा सा अच्छा हाँ, लगा। हाँ थैंक यू दीदी। हमने 14 गाथा कर ली थी ना इससे। अब आगे 15वीं गाथा। अप्पा चेवदमियवो अप्पा हुकलो दुतमो अप्पा दंतो सुही होई असीम लोए परतय।
ये 15 गाथा और 16 गाथा है, आत्मदमन और परदमन का अंतर एवं फल का। 15 गाथा। अपा चेव दमे यवो अपाहु खलु तुतमो अपा दंतो सुही होई असीम लोए परतय। अपा चेव अपनी दुष्ट आत्मा का ही दमे यवो दमन करना चाहिए। अपा हूँ आत्मा, कसाय आत्मा और योग आत्मा ही खलु वास्तव में दुर्दमनीय दुर्जय है। दंतो दमन किया हुआ दांत अपा आत्मा असीम लोए इस लोक में यह और परलोक में सुही सुखी होई होता है। सांसारिक मानव सोचता है कि अपने साथ प्रतिकूल आचरण करने वाले विरोधियों का दमन करने पर ही सुख शांति हो सकती है। हम यह अक्सर सोचते हैं कि हम सामने वाले को हराकर सच्चा सुख प्राप्त करते, कि सामने वाला हार गया या सामने वाले को यह दिखाते हैं कि मैं जीत गया, उस समय हमें सच्चा सुख मानते हैं, हमें बहुत खुशी महसूस होती है, सच्चा सुख। वास्तव में ये सच्चा सुख है ही नहीं। परंतु भगवान महावीर कहते हैं कि अपनी आत्मा ही बाह्य जगत में शत्रु मित्र बनाता है। यानी कि ये अपनी आत्मा जो बाह्य जगत में बाहर हम जहाँ रहते हैं वहीं शत्रु और मित्र बनाते हैं। अतः इसे दमन करना चाहिए, इसे छोड़ना चाहिए। जो शत्रु मित्र या दूसरों को देख के हमें अच्छा लगना या अपनी खुद की जीत पे प्रसन्नता प्राप्त होनी, इस जो है इस दमन को हमें दमन करना चाहिए, हमें छोड़ना चाहिए। जैसे आत्मा को जीतने पर ही सबसे बड़ी विजय है। ओए अपने अंदर कसाई और योग आत्मा पर योग है, उस पर आत्मा पर विजय प्राप्त करें तो ये सबसे बड़ी विजय है। आत्मा को जीतने पर सबको जीत लिया जाता है, क्योंकि बाह्य शत्रुओं का दमन करना आसान है, मगर जो आंतरिक शत्रु समदृष्टि कसाय आत्मा, ये जो कसाय है, राग द्वेष है, तो मैं उन सब का दमन करें तो हमारी आत्मा पर हमें विजय प्राप्त हो सकती है। बाह्य शत्रु, बाह्य चीजों को तो हम कभी हार जाके दुखी मना सकते हैं या जीत करके खुशी मना सकते हैं, लेकिन जो आंतरिक हमारे अंदर आत्मा के अंदर जो कसाय रूपी शत्रु है, उस पर हमें जीत कर ही सबसे आत्मा को शुद्ध और बना सकते हैं। जो साधक अपनी दुष्ट आत्मा, मन और इंद्रियों का दमन कर लेता है, वह इस जन्म में या अगले जन्म में दोनों जगह सुखी रहता है। यानी कि इस भाव में भी और अगले भाव में भी उसे सुख प्राप्त होता है। जो अपने आत्मा के चारों तरफ जो योग मन रूपी, इंद्रिय रूपी जो कसाय रूपी हमें घिरे हुए हैं, उन सब पर जीत प्राप्त कर लें तो हमें इस जन्म में भी और अगले भाव में भी हमें सुख प्राप्त होता है। इसलिए जो साधक अपनी दुष्ट आत्मा का दमन कर लेता है, इस जन्म में और अगले जन्म में भी सुखी रहता है। अब 16वीं गाथा है। वरम में अपादंतो संचमेन तवेन ये महम परेहिम दमतो बंधनेहिम वहेय। वरम में अपादंतो संचमेन तवेन ये महम परेहिम दमतो बंधनेहिम वहेय। संयमेणम तवेन य, संयम और तप से मैं अपा, मुझे अपनी आत्मा को दंतो दमन वश में करना है। अहम मैं, परेहिम दूसरों के द्वारा, बंधनेहिम बंधनों से, यह और वह ही प्रहारों से, दमन तो दमन किया जाना मां अच्छा नहीं है।
अगर हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तप और संयम के द्वारा स्वेच्छा से अपने आप पर, स्वयं पर नियंत्रण करना ही सर्वोत्तम उपाय है। यदि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अपनी आत्मा को, आत्मा जो कसाय रूपी उनको त्याग कर सुख प्रदान करना चाहते हैं, तो हमें तप और संयम द्वारा अपने आप को नियंत्रण में करना, यानी कि उन कसाय रूपी को त्यागना सर्वोत्तम उपाय है। हम संयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा को भावित कर सकते हैं। अपने आप पर नियंत्रण करना ही सर्वोत्तम उपाय है। संयम अर्थात एक सीमा में अपने आप को ले जाना। संयम का अर्थ एक अर्थात अपने आप को एक सीमा में ले जाना। एक सीमा रख लेनी चाहिए परिग्रह की, अपने खाने की। अपने जैसे खाने में हमें 32 कवल ही खाना है या 24 कवल से ज्यादा नहीं खाना है। हर चीज की सीमा रख लेनी चाहिए। जैसे हम कोई भी चीज की सीमा रख लेते हैं तो हमें उस सीमा के अंदर ही हम अपना जो भी कर सकें उसके अंदर, तो हमें आगे का जो भी पाप है, यानी कि तप के द्वारा हमारे एक सीमा रखना भी अपने आप में एक तप है किसी चीज का। जैसे हम कहते हैं कि हमें आज इतने द्रव के ज्यादा नहीं खाना है या इतना हमें उपयोग में लाना है, इतना पानी, तो हर प्रकार की हम सीमा तय कर लेते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा जो भी पूरे जो पाप लग रहा है पूरे तरह का, वो पाप में हमें कम हो जाएगा। और यदि हमारे पास कुछ भी परिक्रय, हम परिक्रय ज्यादा कर रहे हैं तो हमारी आवश्यकता नहीं है, तो उसमें से हमें दान कर देना चाहिए, हमें दे देना चाहिए। यदि अपनी आत्मा को, कसायों को, योगों का दमन करना चाहते हैं तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखें और अपनी उन इंद्रियों पर हमें नजर रखनी चाहिए कि हम कब कितना हम कर सकते हैं, कितना हम तप और त्याग सेवा कर सकते हैं। तो क्योंकि दूसरों के दमन करने से, यदि हमें दूसरों पर हम अपना ध्यान रखेंगे कि वो ये कर रहा है, ये उनकी दूसरों की बुराइयों को देखकर उससे कहें कि इसको त्याग दो, तो उससे राग द्वेष और बढ़ेगा। उसके सामने के, जो सामने किसी व्यक्ति को हम कहेंगे तो उसके मन में हमारे प्रति द्वेष भावना आएगी कि हमको क्यों कह रहा है, ये अपने बारे में क्यों नहीं सोचता है। तो ये देश राग द्वेष और बढ़ेगा तो हमारे कर्म और बढ़ेंगे, तो हमारी पुण्य हानि होगी। इसलिए अपनी आत्मा का किसी का दमन करें ये अच्छा नहीं है, क्योंकि दूसरों के दमन करने पर मनुष्य के मन में भयंकर प्रतिक्रिया जागती है। रोष जागता है, द्वेष बढ़ता है, भेदभाव बढ़ता है, आत्मग्लानि एवं पुण्य हानि होती है। अब आप गाथा पढ़ेंगे या आगे कराऊं इसमें? दी गाथा पढ़ लेते हैं, उच्चारण। हाँ, आप गाथा पढ़ लीजिए थोड़ा। हाँ, कितना दिए? 16 गाथाएं होगी इसमें। 8 से मतलब शुरू किया था ना। हाँ, हाँ 8 हो गया था। हाँ, 9वें से शुरू 8 हो किया। गए सर, 9 से शुरू किया था। 9 का पढ़ूं क्या? हाँ, 9 का पढ़िए आप। अनुशासियो न कुबेजा खंती से बीज पंडिये खुड्डियम सह संसगी हासम किरणच वजये। अनुशासियो, अनुशासित गुरु द्वारा कठोर वचनों से शिक्षा मिलने पर समझदार शिष्य कुबेजा क्रोध न करे। पंडिये विद्वान साधु, खंती क्षमा का, से बीज सेवन आराधना करे। खुड्डी सह क्षुद्र जनों या बाल जनों के साथ संसर्गी, संसर्ग संकर से दूर रहे, उनके साथ हासम हंसी मजाक, च और कीड़ा खेल में भी वजय ना करे, 10वीं में। ना करे। 10वीं गाथा। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, चंडालियम कांसी बहुयम माये आलवे कालेन यही जिता तवो झाइज एगो
शिष्य आवेश में आकर चंडलियम, कोई चंडाल के कारम, आक्रोश व क्रूर कर्म या असत्य भाषा माकासी न करे। यह और बहुयम, बहुत अधिक, माँ आलेवे न बोले। कालेन अध्ययन स्वाध्याय काल में वह अहिजिता अध्ययन करके तो उसके पश्चात एकाकी या अकेले में जायज ध्यान या चिंतन करें। अनुशासन प्रिय शिष्य को चाहिए कि वह आक्रोश में वेश में आकर कोई भी अनिष्ट कर्म या मिथ्या आचरण न करे, बहुत अधिक न बोले, मितभाषी हो। अधिक बोलने से उसके अध्ययन मनन में बाधा पहुंचेगी, अतः वह अध्ययन काल में अध्ययन स्वाध्याय करे और उसके बाद एकांत में अकेला शांति से चिंतन या ध्यान करे। मैं अगली बात पढ़ूं? हाँ प्लीज। आयच चंडालियम कट्टू न निह विचकयाई कड्डम कडेती वासेजा अकड्डम नो कडेती आयच कदाचित चंडालियम क्रोध आदि आवेश में चांडालोचित कौर कर्म का असत्याचरण कटु कर भी ले तो उसे कयायम भी कभी भी न निर्णवीज न छिपाए। कड्डम दोष किया हो, कडेती किया है ऐसा बासेजा कहे यह, और अकड्डम नहीं किया है तो नो कडेती नहीं किया है तो ऐसा कहे। भावार्थ कदाचित आवेशवश कोई चांडालिक अनुचित अपकर्म हो जाए तो साधु उसे कभी भी छिपाए। यदि कोई अकरणीय दुष्कृत्य किया हो तो किया कहे, न किया हो तो नहीं किया कहे। बोलूं आंटी नेक्स्ट जी? मैं पढ़ूं? मैं हाँ बोलूं आंटी? हाँ बोल। मागली यसेव कंसं वण वयनमिच्छे पुनः पुनः कंसं वा दठमायिनो मायिने वायंगम परिवज्जये। ये बुक्स में से है। हाँ, बुक्स में से अच्छा, हाँ वैसे ही है ये। हाँ, गालियस जैसे अली अडी यल घोड़ा पुनः पुनः बार बार कंसम चाबुक की मार खाए बिना सवार की इच्छा अनुसार प्रवृत्ति नहीं करता है। एवं इसी प्रकार विनीत शिष्य को हर समय वयनम गुरु महाराज को कहने का माँ इच्छे अवसर न देना चाहिए, किंतु वह जिस प्रकार आई ने वह जाति वंश विनीत घोड़ा कंसम चाबुक को दुट्ठी देखते ही सवार की इच्छा अनुसार प्रवृत्ति करता है, उसी प्रकार विनीत शिष्य को गुरु की इंगिताकार समझकर उनके मनोभाव के अनुसार प्रवृत्ति करनी चाहिए और पावंगम पाप का सर्वथा परिवज्जये त्याग कर देना चाहिए। इतना ही, इसमें भावार्थ नहीं है। हाँ आगे कैसे? आगे मैं पढ़ूं? जैसे इसमें इसमें थोड़ा सा पीडीएफ में थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है अर्थ, और बुक में थोड़ा छोटा छोटा दिया हुआ है इसमें। जैसे मेरे पास तो ये उत्तराध्यान की मधुकर मुनि अनुयाचार्य उनकी बुक है मेरे पास, हमारे आगम पास की। तो केवल ये पीडीएफ ही है आपका बताया हुआ, और स्वाध्याय की किताब है उसमें भावार्थ नहीं है। पर ये हाँ स्वाध्याय की किताब में भावार्थ नहीं है, स्वाध्याय जो करते हैं उसमें भावार्थ नहीं है। हाँ, इसमें भावार्थ है। बताओगे ना तो अच्छा लगेगा, पॉइंट हाँ अच्छे। पीडीएफ में भावार्थ है। हाँ भावार्थ है हाँ पीडीएफ। पीडीएफ। ठीक है, क्या मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। अनासवतुलवया कुशीला निहुंसि चंडम पकरन्ति शिष्टाम चित्तान पकरन्ति शिष्टा पकेरंती है। पकरंती सीसा। पकरन्ति शिष्टा चित्तानुयलहु दखो बभया पसाये ते हु तुरासयम पी।
हाँ, अनासवा गुरु की आज्ञा पी को न मानने वाले, हाँ पी सॉरी, अनासवा गुरु की आज्ञा को न मानने वाले, फुलवया कठोर वचन कहने वाले तथा नहीं, कुशीला फुल दुष्ट भैया बिना आत्मा, विचारे कुछ ना बोलने वाले। फुल पीडीएफ भैया बिना है ऐसा विचारे, है, वो आप दूसरी से बोल रहे हैं शायद। हाँ हाँ मेरे लेकिन पास जो उसमें बुक है, हाँ, मेरे पास जो पीडीएफ बुक है ना, मैं उसी में से पढ़ रही हूँ अच्छा, एक्चुअली। हाँ मैंने पीडीएफ ओपन कर, टाइम हो गया था करके ओपन नहीं कर पाई। हाँ हाँ, कुशीला दुष्ट आचार वाले, सीसा अविनीत शिष्य, मिहंपी शांत स्वभाव वाले गुरु को भी चंडम क्रोधी पकड़ंती बना देते हैं, किंतु चित्तानुया जो गुरु के चित्त के अनुसार प्रवृत्ति करने वाले और लहू शीघ्र ही दक्को ववेया बिना विलंब गुरु का कार्य करने वाले हैं, ते वे विनीत शिष्य हु निश्चय ही दुराशयंपी उग्र स्वभाव वाले गुरु को भी ये प्रसन्न कर लेते हैं। मेरा इसका भावार्थ नहीं है, मैंने जो अर्थ लिखा वो बुक में ऐसे पढ़ दिया। हाँ, मैं पढ़ूं आंटी? हाँ पढ़िए। वगरे किंची पुटो नव नालियं वै कोहम असचंक कुवेजा धारे ज पीएम 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 पीएम। हाँ पीएम अब पुट्ठो गुरु के द्वारा पूछे बिना किंची कुछ भी न वागरे न बोले, वा अथवा पुट्ठो पूछने पर अलियम असत्य न वै न बोले, को हम क्रोध को असंचम असत्य विफल कुवेजा कर दे, अपी अपीयम अपीयम गुरु के द्वारा कहे गए अप्रिय वचन को भी पीएम प्रिय हितकारक मानकर धारेजा मन में धारण करें। अनुशासन भावार्थ, अनुशासन की दृष्टि से विनीत शिष्य का यह कर्तव्य है कि वह गुरु के बिना पूछे बिना प्रयोजन कुछ भी न बोले और उनके द्वारा डांटे फटकारे जाने पर भी क्रोध न करे। ध्यान रखते हुए भी कदाचित मन में क्रोध उत्पन्न हो जाए तो उससे विफल कर दे, अर्थात ज्ञान बल से क्रोध को शांत कर ले। कदाचित गुरुदेव को कोई अप्रिय कठोर बात कह भी दे तो उसे प्रिय हितकारक मानकर हृदय में धारण कर, अथवा प्रिय अथवा अप्रिय गुरु वचन के प्रति राग द्वेष न करता हुआ समभाव से ग्रहण कर। और आत्म दमन और पर दमन पर अंतर एवं फलम, ये भी पढ़ने 15वीं। ये 15 और 16 ये हो गई अपने आत्मदमन और परदमन पर अंतर है। जो भी अंतर होता है उसका अंतर और फल क्या फल होता है इसमें बताया गया। कोई पढ़ रहे? पढ़ू आगे की? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। अप्पा चेव दमियवो अप्पा हुकलु दुदमो अप्पा दंतो सुई होई असीम लोए परथ ये। अप्पा चेव अपनी दुष्ट आत्मा का ही दमेयवो दमन करना चाहिए। अप्पा हु आत्मा कषाय आत्मा और योग आत्मा ही खलु वास्तव में दुदम्मो दुर्दमनीय और दुर्जय है, मुश्किल से दमन करने योग्य है। दंतो दमन किया हुआ अप्पा आत्मा असीम लोई इस लोक में यह और परत परलोक में सुही सुखी होई होता है। भावार्थ है इसका, सांसारिक मानव सोचता है कि अपने साथ प्रतिकूल आचरण करने वाले विरोधियों का दमन करने पर ही सुख शांति हो सकती है, परंतु भगवान महावीर कहते हैं कि अपनी आत्मा ही बाह्य जगत में शत्रु मित्र बनाता है, अतः इसी का दमन करना चाहिए। आत्मा को जीतने पर सबको जीत लिया जाता है, क्योंकि बाह्य शत्रुओं का दमन करना आसान है, मगर जो आंतरिक शत्रु है समदृष्ट आत्मा कषाय आत्मा और योग आत्मा इनका दमन करना ही कठिन है। जो साधक अपनी दुष्ट आत्मा मन इंद्रियों का दमन
कर लेता है वह इस जन्म में और अगले जन्म में दोनों जगह सुखी होता है। मैं बोलूं आंटी बापू? हाँ सोली वरम, हाँ वो बुक से ही बोल रही हूँ। वरम में अपादंतो संजमेण तवेणय मारहम परेहिम दमंतो बंदनेहिम बहे माहम, इसमें जो डैश दिया हुआ है माहम, महम, माहम माहम परेहिम हाँ दमंतो बंदनेहिम वयेहि ये परेहिम परवश होकर जो दूसरों से वयेहिम बद्ध यह और बंधनेहिम बंधनों से माँ दमंतो दमन किए हुए जाने की अपेक्षा अहम मुझे अपनी इच्छा से ही तवेणम तप यह और संयमेणम संयम से मैं अपनी अपा आत्मा का दंतो दमन करना वरम श्रेष्ठ है। भावार्थ नहीं है आंटी। ये पूरा बुक जेरोक्स कराना है क्या? वो पीडीएफ भेजा आप जो? ये जो पीडीएफ है ना उसका आप हाँ निकाल लीजिए अच्छा। पीडीएफ का। हाँ तो और ये ये क्या सब एक बुक हो जाएगी और पढ़ने में भी 115 हाँ पेज पढ़ने में है, आसानी रहेगी। 115 पेज है। हाँ हाँ, इसमें भी का 115 भावार्थ पेज भी बताया थी, इसमें एक मिनट। हिंदी का और सब का आ जाएगा इसमें दोनों का। और और पूरा ये पढ़ने में याद भी आराम, जैसे बार बार अपन पढ़ेंगे तो अपनी शुद्धता आएगी। जैसे देखिए अच्छा याद कर सकते हैं, वो तो याद कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे भी याद नहीं है, मैं भी बार बार केवल रीडिंग कर रही हूँ। हाँ याद अच्छा होना देख के तो करना। एक आप तो अलग बात है, पढ़ाते लेकिन यदि आपको तो जल्दी याद हो जाएगा। अच्छा पढ़ते पढ़ते याद थोड़ा तो शुद्धि हो जाएगा हमारा। मेरी पढ़ाते यादाश्त की पढ़ाते सबसे बड़ी कमजोरी है कि आपको तो जल्दी याद याद हो जाएगा पढ़ाते पढ़ाते। हम्म याद कम होता है। मैं जैसे पढ़ाते अच्छा है, याद हो जाए तो गुरु कृपा बनी रहेगी। हाँ पढ़ते पढ़ते थोड़ा तो बैठेगा। नहीं, बहुत फर्क पड़ता है दी। हाँ 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 हाँ, वो तो है ही है, फर्क पड़ता है इसमें गुरु हम्म। कृपा ऐसा। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बुक आप नहीं है क्या? हाँ बुक है तो अच्छा रहता है ना, एक इतना पीडीएफ ये कराना प्रिंट बहुत आउट आप निकला लीजिए पीडीएफ का, बहुत अच्छा रहेगा। प्रिंट आउट निकालने से क्या हम ये जो हमारे एग्जाम में भी इसमें से आएंगे। अपन यदि कोई शब्द छूट जाएगा तो इसमें जो लिखा हुआ है उसी में से शब्दों में का अर्थ आएगा। तो देख के जैसे कोई लिखना है शब्द क्या कुछ? नहीं, शब्दों का अर्थ आता है और गाथा भी आ गई, उसका हिंदी अनुवाद करना है। या जैसे जैसे ये पुस्तक में ये अबस शब्द वाली आती है पुस्तक में क्या। अर्थ दिए वो ज्यादा आते हैं अक्सर। हाँ कोष्टक जैसे में आता है, वो 10 आते हैं। और उनका शब्द जो आते हैं ना उनके अर्थ भी आना चाहिए। हाँ, जगह तो जगह से देते संस्कृत हैं वाले हमें। से अर्थ लिखाएंगे ना। हाँ संस्कृत का पढ़ने से उसका याद करना पड़ेगा ना। हाँ तो बुक में और इसमें फर्क है, इसलिए आपको पीडीएफ निकालेंगे ना तो थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा पढ़ने। हाँ, कब पीडीएफ कर लिए एग्जाम हैं। इसका? एग्जाम कब होगा? एग्जाम तो इसका अप्रैल में होगा। अप्रैल में? ये होगा आपके कोर्ट का 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 5 को, अप्रैल लिखा है। 5 अप्रैल को होगा क्या? नहीं, फर्स्ट का हाँ, 1 गए अप्रैल, साल 5 में हुआ 3, था। 1, 3, 5 और 7 अप्रैल होगा। सात हाँ, का ऐसे लिखा है। 7 अप्रैल होगा फोर्थ का। आंटी हाँ सैंपल पेपर मिल जाएगा जो इसका पेपर होगा? हाँ हमें सैंपल पेपर जैसे इसमें है, पिछली बार का भी जो आया है दीदी मैं देखूंगी मेरे पास रहा होगा, क्योंकि पिछली बार जो सैंपल पेपर मैंने मंगवाया था देखूंगी मेरे पास है क्या। क्योंकि पेपर तो मैं नहीं बनाती हूँ, पेपर तो बना देते हैं आगे से, मैंने तो आंटी अभी शुरू आंटी किया है। आपके पास जो आप इसमें डाल देना ग्रुप में। हाँ मैं डाल दूंगी। हाँ, पिछली थोड़ा बार पढ़ने में कक्षा सुविधा 3 हो में जाएगा। तो उन्होंने जिन्होंने पढ़ाया उन्होंने पेपर बनाया। हाँ जो पेपर में से भी पढ़ाऊंगी इसके बाद में, जैसे अपने ये कोर्स पूरा हो जाए तो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं या कुछ प्रकार के, तो उसमें भी मैं आपको क्वेश्चन और पूछूंगी या भेज दूंगी क्वेश्चन, तो आप कर सकेंगे उसमें से। तो इसका बुक्स ओके। नहीं है क्या आंटी? एक एक ग्रुप ये जो नहीं, ये पीडीएफ हमारे एग्जाम के तौर से ये पीडीएफ जैसे गुरु के द्वारा या अपने साधु संत के द्वारा ये बनाया गया है, इतने ही चैप्टर हैं, ये पीडीएफ इसीलिए पीडीएफ में दिया गया है।
अच्छा अच्छा, बुक रही तो अच्छा रहता। तो कितने दिन तक अपना एग्जाम में रहेगा? ये पहला अध्ययन है, दूसरा अध्ययन नहीं, तीसरा अध्ययन है, चौथा अध्ययन है, नौवां अध्ययन है और 10वां अध्ययन है। अच्छा, ये 5 अध्ययन है, जो भी आपने नंबर्स बोले वो 5 5 अध्ययन अध्ययन है। है। हाँ, 5 अध्ययन है इसमें। ये इन गाथाओं को कंटेस्ट करना कि अर्थ सिर्फ पढ़े तो बस है? नहीं, अर्थ आप समझिए, कंठस्थ भी आप धीरे धीरे कर सकते हैं। इसमें गाथा लिखने का नहीं आएगा, जैसे प्राकृत में ठीक है, गाथा आप लिख सकते हैं वो नहीं आएगा। ये गाथा आएगी या जगह जगह से मीनिंग आएंगे, उनका अर्थ आएगा, अर्थ लिखना पड़ेगा। अच्छा ठीक, ठीक है। हम्म। इसको पढ़ने से तो अर्थ आएगा ना, संस्कृत का पढ़ने के हाँ, बाद। बार बार पढ़ने से हमें ये हमेशा ध्यान रहेगा कि ये शब्द या ये गाथा यहाँ से ली गई है। हम्म, जैसे हमारी शुद्धिकरण कैसी होगी? हम अभी जैसे सब क्लास में है रहते हैं, तो अभी जैसे हमने हाँ गाथा पढ़ा, हम आपको पढ़ के सुनाएंगे तो ही मालूम पड़ेगा कि हमारा मिस्टेक क्या है वो शुद्धि करने के लिए। तो उसका कैसे हाँ, वो अपन एक रिकॉर्डिंग वगैरह जिस कोई कि जैसे मेरी गाथा। रिकॉर्डिंग तो आपके पास ये आएगी ना। हाँ, हाँ कल को उस दिन का आ गया है। हाँ, उस दिन सैटरडे का आ गया है रिकॉर्डिंग। अब हाँ, आज वाला रिकॉर्डिंग देखे, आज या कल कभी भी आ सकता है, रिकॉर्डिंग रहेगी। ठीक है। नहीं, हम कैसे सुनाएंगे? जैसे भी ये गाथा हमने पढ़ा था, ये हम आपको नहीं, सुनाएंगे जैसे आपने अभी सुना है और जैसे मैंने पढ़ा है, या आप बार बार पढ़िए या किसी के पास बैठ के आप उनको सुनाइए पढ़ के, ठीक तो है, उसमें आपको हो जाएगा इसमें। शुद्धिकरण हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, आप किसी को सुनाइए पढ़ के, तो उसमें उस ठीक है। हाँ, मैडम, एग्जाम में ये हिंदी में टाइप करना रहेगा? अर्थ हिंदी में ही अर्थ लिखना पड़ेगा, आया? टाइप नहीं। अपने जो पेपर आएगा तो अपने हाथ से पेंसिल से पेन से लिखना पड़ेगा अपने। अच्छा, और एक संस्कृत में दिया रहता है जो फिर हिंदी में अनुवाद करो बल्कि लिखा रहता है। हाँ, संस्कृत में दिया रहता है। जैसे मैं इसमें मेरे पास ये पुराना पेपर है, बताइए, देखिए। ये मेरे पास पीडीएफ पुराना है ना, तो इसमें ये एक है, किसने किससे कहा, वसे ते ठाव इताणम तव गच्छसि खत्तिया। तो इसमें किसने किससे कहा भाई? गुरु ने शिष्य को कहा। हाँ, वसे ते ठाई इताणम तव गच्छसि खत्तिया। तो एक प्रकार, जैसे ये नम्मी पवचा नम्मा अध्ययन है ना, तो इसमें भी वो आ सकता है, देव ने कैसे नम्मी राष्ट्री को कैसे कहा, या नम्मी राष्ट्री ने देव से वापस कैसे कहा। इस प्रकार के जो है ना संस्कृत में वाक्य आएंगे, हमें तो हिंदी में लिखने पड़ेंगे। ठीक है। उसका आंसर और हिंदी में लिखना पड़ेगा। संस्कृत को बार बार पढ़ने से इसका अर्थ आएगा। हाँ नमी ऋषि ने ब्राह्मण से, देव ब्राह्मण से कहा, हाँ, देव ब्राह्मण से कहा, इस प्रकार ये। क्योंकि जो कर्मों को खपा के मोक्ष जाते हैं वही जैसे विवरण है ये इसका। है ना, अहोते अज्जवम साहू, अहोते साहू मध्यमम, ये किसने कहा? जैसे देव ब्राह्मण ने कहा, आप अज्जव साहू, आप उत्तम हैं। अज्जोते साहू मध्यमम, आप भाई माधव हैं। ये कहा देव ब्राह्मण ने नमी राशि से कहा। देव ब्राह्मण ने नमीराज ऋषि से कहा। नहीं, वो हाँ आपने इसलिए नहीं, ते गच्छन्ति खतिया। तो गच्छसि खत्तिया, हाँ, वसति तो वो ठावे तो वो अच्छा, गच्छन्ति पूछेंगे या पूरा वो पूछेंगे पूरी कथा? मैं ये पेपर मैं आपको भेजूंगी, जैसे मेरे, तो हाँ, उसमें ग्रुप आप में देख। डाल देने से हो जाएगा। हाँ, उसमें पीडीएफ आपको में पता चल एग्जाम्पल जाएगा। दिए हुए हैं पेपर के सैंपल। हाँ, पेपर का एग्जाम्पल दिया हुआ है पीछे पीडीएफ पीडीएफ में। में भी दिए हुए हैं। हाँ, पीडीएफ में पेपर का एग्जाम्पल नहीं है, वो व्याकरण वाला जरूर है, ये नहीं है। व्याकरण के बाद में, हिंदी व्याकरण के बाद में एक लास्ट में पेपर
अभी PDF मैंने खोल के देखा नहीं है पीडीएफ में है कि नहीं है, क्योंकि मेरे पास पुरानी जो पीडीएफ है ना उसका निकाला हुआ प्रिंट आउट, जिस समय मैंने एग्जाम दिया था उस समय का पेपर है मेरे पास। दीदी अगर ग्रुप में डाल अंतराय में देना हो, जी। अगर अंतराय में हो तो क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं ना? क्या वापस बोलिए। अगर अंतराय में हो तो क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अंतराय इसमें का बोल रही है। अंतराय में हाँ आए तो अंतराय हिंदी आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, आप प्राकृत भाषा में नहीं पढ़ प्राकृत भाषा में नहीं पढ़ सकते हैं। सकते। हाँ किताब वो को भी क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्लास अटेंड कर सकते हैं। हाँ क्लास अटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप प्राकृत भाषा आपको यदि उच्चारण करने के लिए बोलेंगे तो आप उच्चारण नहीं करेंगे आप। ठीक है, ओके, सुन सकते हैं। अभी जैसे बैठे हैं तो क्लास में, तो फिर सुनना तो हो सकता है ना? हाँ हाँ सुनना तो होता ही है अपने। 4 दिन तक तो बहन जी करना नहीं ना, चौथे दिन तक तो? हाँ 4 दिन तक तो करना नहीं है स्वाध्याय। 4 दिन तक तो सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सूत्र है ना पूरा। जैसे संस्कृत भाषा है, जब भी है वो ये प्राकृत भाषा है, तो ये प्राकृत भाषा में नहीं, हिंदी में आप सुन सकते हैं। हिंदी में ठीक है। जैसे अपन, हाँ जी आप प्राकृतिक भी तो पढ़ा रहे हैं ना, सब हाँ साथ में प्राकृतिक पढ़ा रही हूँ मैं तो। तो वो भी नहीं होगा फिर तो। 4 दिन मेरे तक नहीं। पेपर है ना, जो पीडीएफ है ना, उसमें जो वो सीख अभ्यास के लिए नहीं दिया है पेपर। इसमें अच्छा बीच पर नंबर खत्म हो रहा है और फिर अच्छा। हिंदी व्याकरण है, हाँ इसमें फिर नहीं है हिंदी मेरे पास। व्याकरण के बाद, हिंदी व्याकरण के बाद पूरा हिंदी हो गया, उसके बाद में पेपर दिया हुआ। अच्छा, आप हिंदी देखिएगा। व्याकरण की बात देखती हूँ मैं। हाँ 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 लास्ट हिंदी में है। व्याकरण के बाद। हिंदी व्याकरण के बाद दे रखा है उनके अर्थ, वो हिंदी व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं। जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हैं ना, हाँ हाँ उनके उत्तर दे रखे हैं लास्ट में, बाकी पेपर नहीं है। अच्छा। उत्तरमाला दे रखी है बाद में। उत्तरमाला दे रखी है। अच्छा हाँ, बाकी पेपर नहीं है इसमें, हम मेरे इसमें नहीं है। ठीक है सर, मैं अभी वाला पीडीएफ मैंने खोल के नहीं देखा है, मैं पुराने से पढ़ा रही हूँ, मैं देखूंगी उसमें अभी यदि। हाँ, ये मेरे पास भी पुराना ही आया है पीडीएफ, हाँ तो इसमें पेपर नहीं है, पुराना पेपर। ये अभ्यास के लिए पेपर नहीं दिया है। अच्छा हाँ ठीक है, नहीं मैं है पेपर मैडम। जो मेरे पास होगा मैं आपको भेज दूंगी अभ्यास के लिए। हाँ बस ग्रुप आपके में डाल दीजिए। जितने भी पेपर है डाल दूंगी, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ग्रुप हम्म में डाल दूंगी। ग्रुप में डाल ले, हम निकलवा लेंगे आउट, प्रिंट आउट निकलवा हाँ लेंगे। ठीक है। जय जिनेन्द्र आंटी, बहुत नेक्स्ट आभार क्लास सब। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। तो जी, आग्नेय हाँ जय शिविर का जिनेन्द्र। पाठ, आग्नेय शिविर का पाठ बोलना चाहिए ना? आप लोगों की ये अपन स्तुति कर लेते हैं। अहो गुरुवरे कृपा करिए, दीन ज्ञान की दान, प्रभु आपका उपकार हो गुरु साहब, आपका उपकार, अविनय जो करो, उसको माफ करो, मेरे सारे आप ही सहाय, ओ गुरु साहब आप ही सहाय करो। सभी से जय जिनेन्द्र साहब। यदि जय कोई जिनेन्द्र जय साहब। जिनेन्द्र। आपको भी जय बहुत जिनेन्द्र बहुत साहब। आभार आपका। जय सभी से कम रखा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दी। हाँ बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। से थैंक ये समझाया। मेरे यू पास है सो पिछली मच। बार के पेपर, हाँ तो फिर मैं तो डाल नहीं सकती ना, एडमिन ओनली एडमिन है ग्रुप में, हाँ हाँ तो मेरे पास तो 2-3 पे हैं। मेरे नंबर है ना आप भी, या आप, मेरे पास है पिछली बार का पेपर, मैं आप भेज कैसे जो दूंगी। आपका भी नंबर मैंने तो नहीं किया हुआ ना। अच्छा मैं, मेरे पास है पिछली पिछली जैसे अक्टूबर वाला, अक्टूबर में जो पेपर आया था उसका पेपर है मेरे पास, मैं भेज दूंगी उसका पीडीएफ। जी हाँ
बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आपका अमूल्य समय निकाल कर आप हमें सिखा रहे हैं। आपका भी आपका हमारे ऊपर सभी का उपकार बहुत है। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद ज्ञान आंटी। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सर। अगली जय क्लास जय जिनेन्द्र शनिवार को, जय जिनेन्द्र सर। अगली क्लास अगली क्लास अपने सैटरडे सैटरडे को होगी, परसों सैटरडे। 3 से 4। हाँ 3 से 4 सैटरडे। ओके।